नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज आपकी दिशा परीक्षण के सीरीज़ में एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस क्वेश्चंस कह सकते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन की ये सेट है और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस समय फुल स्पीड में यानी कि फुल फॉर्म में आप लोग होंगे पढ़ाई करने के। तो आइए आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के में है क्या है, ए बी सी और डी। क्या ए बी सी और डी, ई 6 गांव हैं। ए बी सी डी ई 6 गांव हैं। एफ डी के पश्चिम में है। एफ जो है वो डी के पश्चिम में है। तो एफ किसके दक्षिण में है, पश्चिम में है। डी के पश्चिम में, सॉरी मैंने गलत नोट किया हुआ है। तो एफ डी के पश्चिम में है, यानी कि मैं डी अगर यहाँ लिखता हूँ तो एफ यहाँ आ जाएगा, पश्चिम में हो गया। ठीक, 1 किलोमीटर, हर जगह 1 किलोमीटर है तो लगभग 1 किलोमीटर की ही बात करेंगे। ये 1 किलोमीटर हो गया। बी और ई का कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं बन रहा है। ए ई का भी नहीं बन रहा है, सी ए का भी नहीं बन रहा है, डी ए का बन गया। तो डी ए के दक्षिण में है, यानी कि ए के दक्षिण में 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे कौन है, ए है। अब ए का सी ए के 1 किलोमीटर पूर्व है, सी ए के 1 किलोमीटर पूर्व में है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और अब ए ई के 2 किलोमीटर उत्तर में है। ए ई के ई जो है 2 किलोमीटर उत्तर में है। तो देखो एक इधर हो गया तो एक इधर भी बनेगा। उत्तर में होने का मतलब कि एक यानी कि ए ई के 2 किलोमीटर उत्तर में हो गया। पहला क्या था। अब है एक बी ई के 1 किलोमीटर पूर्व में है। बी ई के 1 किलोमीटर पूर्व में है। तो बी जो है वो ई के पूर्व में है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो सारी बातें हमारी हो गई। देख लीजिए फिर से। एफ डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में है, दिखा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या है कि मैंने दिखाया था ये वाला पॉइंट, डी ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में है। डी ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में दिखाया। सी 1 किलोमीटर पूर्व में है, वो भी दिखा दिया। और ए ई के 2 किलोमीटर उत्तर में है, वो भी दिखा दिया। ठीक, ज्ञात करें कौन से गांव एक पंक्ति में है। तो एक पंक्ति में दिखने वाले गांव ये ए डी ई दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ए डी ई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए डी ई। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ए डी ई हो जाएगा। मैंने ऑप्शन नहीं लिया है तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो ए डी ई हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। क्या हो जाता है, दक्षिण पूर्व। आप पहले यहाँ देखिए, अगर मैं डायरेक्शन बना लूँ, अगर मैं डायरेक्शन बनाऊँ तो दक्षिण पूर्व ये उत्तर हो गया। उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं। ये उत्तर हो गया, ये पूर्व, दक्षिण और ये पश्चिम। ठीक है, ये उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक, अब यदि दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाता है, ये जो दक्षिण पूर्व है वो पूर्व हो जाता है, यानी अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ आप इतना समझ सकते हैं कि दक्षिण पूर्व जो है वो पूर्व हो जाता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मूवमेंट हुई। और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। उत्तर पूर्व यानी कि ये जो है उत्तर पूर्व, फिर से एक बार देख ले रहे हैं, ये एक दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। दक्षिण मैंने देखो मिस्टेक करी है। ठीक, इन्होंने बोला है कि दक्षिण पूर्व क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। तो दक्षिण पूर्व हमारा यहाँ है, ये वाला पॉइंट हो गया दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व से हमें जाना है उत्तर में, तो उत्तर में जाने का मतलब है कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं, ये पहुँच गए उत्तर में। ठीक है, तो यहाँ पहुँच गए तो एक तो हमें उत्तर मिल गया, दूसरा क्या है, और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। अब जो इनका पहले डायरेक्शन देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना मूव कर गए,
90 135 मूव कर गए। ठीक है, दूसरा ये कह रहे हैं कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। उत्तर पूर्व यहाँ था, उत्तर पूर्व से पश्चिम यानी कि यहाँ आ गए। इनकी भी बात वही हुई कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज, कितना, एंटी क्लॉकवाइज 135 मूव कर गए। कितना मूव कर गए, 135। दोनों जगह एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री मूव किए हैं। तो पूर्व के लिए नई दिशा क्या होगी, पूर्व ये है, पूर्व का 135 कहाँ जाएगा ये देखते हैं। पूर्व का जो 135 है वो कहाँ जाएगा, पूर्व का 135 देखिए पूर्व है, तो पूर्व पे 90 यहाँ आ गए, 135 के लिए यहाँ आएंगे नहीं आएंगे। तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम है। क्या है, उत्तर पश्चिम। एंटी क्लॉकवाइज जाना है हमें, एंटी क्लॉकवाइज 135। तो हम कहाँ पहुँच गए, एक उत्तर पश्चिम दिशा में 135 डिग्री। कितना पहुँच जाएंगे, उत्तर पश्चिम डिग्री 135 डिग्री अगर हम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हम उत्तर पश्चिम में पहुँच जाएंगे। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नई दिशा उत्तर पश्चिम होगी। आज का थर्ड क्वेश्चन है कि चौराहे पर क्या है, चौराहे पर एक दिशा सूचक खंभा खड़ा है। एक दुर्घटना के कारण खंभा इस प्रकार घूम गया, जो चौराहे की दिशा सूचक खंभा है वो इस प्रकार घूम गया कि पूर्व दिशा, जो पूर्व दिशा थी, सूचक दक्षिण दिशा दिखाने लगा। पूर्व जो में जो था वो दक्षिण दिखाने लगा। ये उत्तर है, नीचे दक्षिण है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो पूर्व से दक्षिण दिखाने लगा। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गया। कितना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गया। एक यात्री सीता पश्चिम की दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई। वास्तव में वह किस दिशा में यात्रा कर रही थी, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, वो यात्रा होगा। क्या होगा, यात्रा होगा, पात्रा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, वह किस दिशा में मूव करते, सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई, यानी पश्चिम। और हम किस दिशा में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो पश्चिम से वो किस दिशा में मूव कर गई, उत्तर में मूव कर गई। ठीक, तो वास्तव में एक बार फिर से पढ़ते हैं। यात्री सीता जो है वो किधर जा रही थी, पश्चिम दिशा थी, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको मूव करना है 90 डिग्री। तो कितना आ गए, उत्तर में आ गए। कहाँ आ गए, आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर दिशा। कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, यदि दक्षिण पूर्व को, यानी फिर से बात अगर यहीं आती है, बना लेते हैं एंगल। क्या है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है, फिर ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण और ये पश्चिम। ठीक है, यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा में बदल जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर दिशा में, यानी दक्षिण पूर्व उत्तर दिशा में बदल जाए, है तो यहाँ हम, यहाँ से अगर हम किस दिशा में मूव कर जाएं, उत्तर दिशा में। इधर से जाने में समय लगेगा तो हम इधर से आ गए। ठीक, यहाँ पहुँच जाए। ठीक, और दूसरा लिखा है कि पश्चिम दिशा, जो पश्चिम दिशा है कौन, उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में बदल जाए। पहले में तो हम यहाँ पहुँच गए, अब इन्होंने कहा उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में बदल जाए। तो उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में बदल करके यहाँ पहुँच गया। आप दोनों जगह देखिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इधर भी दोनों जगह, यहाँ भी 135 डिग्री मूव कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार बदली जाए तो कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा में बदल जाएगी। दक्षिण में बदल जाएगी तो कहाँ से 135 डिग्री बनेगा। आप देखिए, अगर यहाँ लाना है और एंटी क्लॉकवाइज लाना है तो हम यहीं से तो चलेंगे। कहाँ से चलेंगे, यहाँ से। कहाँ से, उत्तर पश्चिम से चलेंगे दक्षिण में आने के लिए। एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री तो दक्षिण में पहुँचेंगे।
यानी आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है कि 10 मीटर चलकर शंकर ने बाईं ओर 10 मीटर चला। कितना चला? मान लेते हैं कि 10 मीटर इधर चल गया वो। दस मीटर शंकर ने चलकर बाईं ओर घूमकर 6 मीटर दूरी की। तो अगर नीचे की साइड आ रहा है तो बायां किस साइड जाएगा? बायां इधर जाएगा। और कितना? 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। कितनी? 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। ठीक, फिर दाईं ओर घूम गया। दाईं ओर यानी कि नीचे घूम जाएगा। किधर घूम जाएगा? नीचे की साइड घूम जाएगा, क्योंकि इधर की डायरेक्शन में जब कोई मूव करेगा तो दायां तो नीचे की साइड आएगा ना। ठीक है, तो दायां मुड़कर वह 20 मीटर जा रहा है, 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अंत में वह दक्षिण की दिशा में जा रहा है। देखो दिख रहा है दक्षिण की दिशा में जा रहा है। तो उसने, शंकर ने यात्रा किस तरह। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ से कैसे स्टार्ट किया गया है, तो इसको उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा था, उससे पहले वाली लाइन क्या है? फिर वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर, यानी कि सबसे पहले वह दक्षिण मीटर जा रहा था, यानी कि 20। और यहाँ लिखा है दायां, फिर उल्टा सोचना पड़ेगा कि यहाँ लिखा है दायां, स्टार्टिंग से दायां मुड़ रहा था, तो यहाँ मुड़ेगा किधर? बाएं मुड़ेगा। इधर कहाँ मुड़ेगा? क्योंकि ऊपर की ओर दिखा रहे हैं तो बाएं मुड़ता हुआ दिखाएंगे। ठीक है, कितना दिखाएंगे? 10 मीटर दिखाएंगे। अब उसके बाद यहाँ लिखा है दूरी तय की और बाईं ओर घूमकर 6 मीटर चला। कितना चला? 6 मीटर चला। तो बाईं ओर घूमने का मतलब है कि वो दाईं ओर घूमेगा। क्यों? क्योंकि हम उल्टा चला रहे हैं, सारा काम उल्टा करवा रहे हैं इससे। तो 10 मीटर चल रहा है, यानी कि वो यहाँ है। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न? सॉरी, यहाँ 6 किलोमीटर चल रहा है, तो यहाँ पहुँच गया। तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था? उत्तर, यानी कि चला तो उत्तर से दक्षिण की ओर था, तभी तो यहाँ पहुँचा। तो इस कंडीशन में उसने अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ की थी? तो उत्तर दिशा से। किधर से स्टार्ट की थी? उत्तर दिशा से स्टार्ट की थी। ठीक, छठा लिखा है कि एक दिन प्रातः सूर्योदय, ध्यान से सुनिएगा, सूर्योदय के बाद रणवीर, सूर्योदय के बाद यानी कि सूर्योदय को मैंने क्या बताया था कि आर होता है। सूर्योदय यानी सुबह की बात आर हो जाएगी। क्या? सुबह जो होगी वो आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। रणवीर एक खंभे के सामने मुख कर चल रहा है। यह खंभा है, मुख करके चल रहा था। खंभे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रहे थे। अच्छा, जैसे यहाँ खंभा है, रणवीर इस साइड चल रहा है। ठीक, ये रणवीर हो गया। अब क्या हुआ? मुख करके चल रहा था, खंभे की छाया, जो खंभे की छाया थी वो ठीक दाईं ओर पड़ रही थी। किसके? दाईं ओर पड़ने का मतलब कि इधर पड़ रही थी। किसके? रणवीर के। ठीक है, तो वह किस दिशा में मुख करके चल रहा था? ठीक, इन सब चीज़ों को हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखते हैं कि सूर्योदय के समय यानी कि आर की बात हो रही है। दूसरा दाईं ओर है, यानी कि वो भी आर हो गया, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, तो सूर्योदय का मतलब राइट, और यानी सुबह का मतलब राइट, और दाईं ओर का मतलब भी राइट। और जब सेम डायरेक्शन आर आर आता है तो हम उसको दक्षिण दिशा में लिखते हैं, दक्षिण दिशा में। और मैंने आपको बताया था कि दक्षिण दिशा में मूव करने का मतलब अब कौन करेगा? दक्षिण दिशा में मुंह किसका है? जिसकी ओर परछाई पड़ती है, जिसकी साइड में परछाई पड़ती है। तो परछाई किसकी साइड में पड़ रही है? रणवीर की साइड में पड़ रही है। तो रणवीर किस दिशा में मुंह करके चल रहा है? दक्षिण दिशा में। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है कि PQRS कैरम खेल रहे थे। ये कुछ टाइपिंग मिसप्रिंट है, तो यहाँ खेल होगा। क्या होगा? खेल रहे थे। PR और SQ साझेदार हैं, यानी कि PR और SQ साझेदार हैं। SR के दाईं ओर बैठा है, SR के दाईं ओर बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, यानी कि S इधर साइड हो जाएगा। SR की दाईं ओर बैठा है, जो कि पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा है, पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा है।
तो S अगर इधर पश्चिम की ओर है तो S का साझेदार कौन है, Q है, तो Q यहाँ आ जाएगा, Q का मुंह इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो S और Q की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इन्होंने कहा है कि R के दाईं ओर बैठा है, तो R के दाईं ओर बैठने का मतलब है कि अगर R उत्तर की ओर मुंह करके बैठेगा तभी तो दायां इधर बनेगा, R की दाईं ओर बैठेगा तभी तो इधर बनेगा, तो P आ जाएगा ऊपर। तो Q की दिशा क्या है, Q की दिशा सीधे सीधे पश्चिम हो जाएगी, क्योंकि S और Q का कोऑर्डिनेशन है, तो वो उत्तर दिशा में हो जाएगा। किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में। ठीक, तो और हमको किसी को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। S पश्चिम में मुंह करके बैठा है तो साझेदार उसके सामने बैठेगा, तो वो उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठेगा। किधर बैठेगा, उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठेगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। 4 गांव ABCD, 4 गांव ABCD सीधी रेखा में बसे हैं। D B से 10 किलोमीटर दूर है। A D और C के बीच में है। D B से 10 किलोमीटर दूर है, A D और C के बीच में है। C की दूरी B से 5 किलोमीटर दूरी है। क्या है, C की दूरी B से उसकी D से दूरी की अपेक्षा, यहाँ जो 5 लिखा है ये थोड़ा सा उसकी डबल लिख किया है, तो इसको हटा देंगे यहाँ से। उसकी D से दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। C D से कितनी दूर है। अब देखिए स्टोरी बनाते हैं। क्या, B और D, यानी कि अगर B यहाँ है और D यहाँ है तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, D और B के बीच में 10 किलोमीटर का। ठीक है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। A D और C के बीच में है, A D और C के बीच में है। पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 है। ठीक, तो A जो है वो कहीं यहाँ होगा, क्योंकि C के बीच में है तो C यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, के बीच में है, D और C के बीच में हो गया। C की दूरी B से उसकी D से दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। तो 2 किलोमीटर अधिक होने का मतलब ये है कि आप देखिए ये दोनों बीच में हो गए, तो आप अगर कहते हैं कि 2 किलोमीटर अधिक है तो 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि 2 किलोमीटर अधिक वाली बात करें तो 4 और 6 बनेगा, यानी कि इधर वाली जो डिस्टेंस है वो टोटल 4 है, इनकी इधर 6 हो गई। तो अब 4 है क्योंकि ये बीच में है तो ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। ठीक, C B से कितनी दूर है, तो C B से कितनी दूर है, 6 किलोमीटर दूर है, यानी 6 मीटर दूर है। ठीक, क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है आज का। A B के पश्चिम में है, A जो है वो B के पश्चिम में है, तो B किधर है, मान लेते हैं कि B यहाँ है, तो B के पश्चिम में A हो गया। C A और B के बीच में है, C A और B के बीच में है, तो थोड़ा सा हमको स्पेस देना पड़ेगा। C A और B के बीच में उत्तर में स्थित है, बीच में उत्तर में स्थित है। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी हमने बीच में कर लिया उत्तर। D B के ठीक दक्षिण में है, D B के ठीक दक्षिण में है, जो कि यहाँ हो गया। ठीक, ठीक दक्षिण में हो गया। अब और B की लाइन में है, किसके, B की लाइन में है, ये भी बात सही हो गया। C की किस दिशा में D स्थित है। अब देखिए अगर मैं इस लाइन को ऐसे बना दूं तो C की किस दिशा में है, ये पूर्व दक्षिण पूर्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कौन सी, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन हो जाएगी, नहीं होगी। ठीक है, तो यह हमारा आंसर आज का हुआ, इसका दक्षिण पूर्व। ठीक है, 10th की भी ओर बढ़ते हैं। लिखा है 4 खिलाड़ी PQRS एक मैदान में खेल रहे हैं। वे इस प्रकार खड़े हैं
कि क्यू पी के पूर्व में है, क्यू पी के पूर्व में है, तो क्यू पी के पूर्व में हो गया, ठीक। आर पी के दक्षिण में है, आर पी के दक्षिण में है, वो भी बात हो गई, ठीक। पी के दक्षिण में है। एस पी के उत्तर में है, एस जो है वो पी के उत्तर में है। एस क्यू की किस दिशा में होगा, एस क्यू की किस दिशा में होगा, ठीक है। तो एस जो है वो क्यू की किस दिशा में होगा, तो आप देखिए इनके बीच अगर मैं ऐसे बनाऊं तो रिस्पेक्ट में बनाऊंगा तो कुछ इस कंडीशन में बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व कह सकता हूँ मैं, क्या दक्षिण पूर्व कह सकता हूँ। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, एक बार फिर से देखते हैं। इन्होंने कहा पी क्यू आर एस, चलिए मैं एक लाइन अगर मैं इसको बना लूँ, ठीक, पहले ही बना लिया। अब इन्होंने बोला, क्या बोला है कि पी क्यू आर एस 4 खिलाड़ी हैं, ठीक है, हैं, खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि क्यू पी के पूर्व में है, क्यू पी के पूर्व में है। तो पी के पूर्व में यानी पी अगर कहीं यहाँ है तो सॉरी, अगर P यहाँ है तो Q यहाँ हो जाना चाहिए, ठीक है। P Q के पूर्व में हो गया, ठीक। R P के दक्षिण में है, R जो है वो P के दक्षिण में है, यानी कि कहीं यहाँ बना रहा होगा, यहाँ, तो R बन गया। R दक्षिण में है और S P के उत्तर में है, तो S कहीं यहाँ बन जाएगा, उत्तर में है। तो S Q की किस दिशा में, सॉरी मैंने वहाँ Q की दिशा, S की किस दिशा में Q को निकाला था, तो ये आ जाएगा उत्तर पश्चिम, क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा आंसर, ठीक। एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं। यदि मिनट की सुई, आप देखिए 4:30 बजने का मतलब है कि एक क्लॉक बना लेते हैं हम लोग, ये हो गया यहाँ, ट्वेल्व, 3, 6, 9, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8 और ये 11, 12, ठीक है। अब हमारा मेन काम है 4, 5 का, तो 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, ठीक है। 4, 5 हो गया। 4:30 बजने का मतलब है कि 1 मिनट की सुई ये हो गई और 4:30 यानी कि आर का हैंड जो है वो लगभग बीच में आ गया। इन्होंने कहा है यदि मिनट की सुई पूर्व में है, आप देखिए कि इस समय वो किस दिशा में दिख रही है, दक्षिण में, लेकिन ये कह रहे हैं इसको ले जाओ पूर्व में। कहाँ ले जाओ, पूर्व में ले जाओ, ठीक है, मैं ले गया। तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये कहाँ पहुँच गए, 90 डिग्री बना। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब देखिए इसकी जो मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई कुछ इस डायरेक्शन में दिख रही है और इसको 90 डिग्री मूव कराना है तो यहाँ तक लाना पड़ेगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन थी आपकी दक्षिण पूर्व थी, ये दक्षिण पूर्व डायरेक्शन थी। अब ये कहाँ पहुँच गई, ये पहुँच गई उत्तर पूर्व में। किस डायरेक्शन में पहुँच गई, उत्तर पूर्व में, यानी कि आपकी जो दिशा बनेगी वो उत्तर पूर्व बन जाएगी। किधर बन जाएगी, उत्तर पूर्व बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के हाथ नीचे तथा पैर ऊपर हैं, वह योगा कर रहा है, उसका चेहरा पश्चिम की ओर है। उल्टा लटका है तो उसका चेहरा पश्चिम की ओर हो गया। यदि उसका चेहरा पश्चिम की ओर है तो उसका बायां हाथ किस साइड होगा। भाई उल्टा लेटा है, उल्टा लेटने का मतलब कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो उसका बायां हाथ पश्चिम की ओर होने का मतलब बायां हाथ ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी कि उत्तर में हो जाएगा। किस साइड हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। भाई सर ये हो गया और पैर ये हो गए, ठीक, पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। तो आप ये देखिए कि जब हम सीधे होते हैं तो दायां ऊपर होता है, बायां नीचे होता है। तो अब क्या हो जाएगा, चेहरा पश्चिम में है तो दायां हाथ दक्षिण की ओर चला जाएगा और बायां हाथ उत्तर की ओर चला जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा कि बायां हाथ जो है वो उत्तर की ओर हो जाएगा। किस साइड हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक दिन सुबह, बात सुबह की हो रही है, यानी कि हम तुरंत आर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? आर ले लेंगे। ठीक। अब अगर बात सुबह की हो गई, राहुल और कविता आपस में बात कर रहे थे। कविता का दायां, कविता की छाया, ये छाया लिखा हुआ है, छाया राहुल के ठीक दाहिने पड़ रही है। फिर से दाहिने आ गया। और जब दो सेम डायरेक्शन आती हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं? दक्षिण में पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं? दक्षिण में पहुँच जाते हैं। तो कविता का मुख, क्या कविता का मुख किस दिशा में है? कविता का मुख किस दिशा में है? अब देखिए यहाँ पे कविता का मुख किसके दाएं पड़ रही थी? राहुल के ठीक दाएं पड़ रही थी, तो राहुल का मुंह दक्षिण की ओर हो गया। तो कविता का मुख उत्तर की ओर हो जाएगा। किधर हो जाएगा? उत्तर की ओर। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ एक दिन की वजह से नहीं घबराना है, क्योंकि सुबह सूर्योदय की बात कर रहा है, यानी सुबह की बात हो रही है, सूर्योदय के पश्चात। और एक कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट हो सकती है, वो ये हो सकती है, ये पश्चात कैसे क्रिएट हो सकती है? वो ये है, एक दिन सुबह सूर्योदय के पश्चात। तो सूर्योदय के पश्चात सुबह है, दोपहर की बात कर रहे हैं या शाम की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो अभी अगर हम सुबह मान के चलते हैं तो इसका आंसर तो उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर सूर्योदय के पश्चात, अगर मैं पश्चात हटा दूं तो ये हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पश्चात रह रहा है, क्या रह रहा है? पश्चात रह रहा है, तो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो हम सीधे लिखेंगे सी एंड डी। क्या लिखेंगे? कैन नॉट डिफाइन, हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। 14th क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिखा है, एक दिन सुबह सूर्य निकलने के पश्चात राहुल और कविता, सेम क्वेश्चन हो गया है ये, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। एक दिन सुबह सूर्य निकलने के पश्चात, बहुत सुबह की हो रही है, आर हो गया। कविता, राहुल कविता आमने सामने खड़े हैं। यदि कविता की परछाई राहुल के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, यानी आर में पड़ रही है, तो राहुल की दिशा किस ओर हो गई? राहुल दक्षिण में मुंह करके बैठा है, तो यानी कि कविता का मुंह उत्तर की साइड होगा। किस साइड होगा? उत्तर की साइड होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन है कि यदि पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए, यदि पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व की डायरेक्शन ये है। दक्षिण पूर्व कहा जाए तो यानी कि इनको चलने में इतना एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री लग रहा है। कितना लग रहा है? 135। तो पूर्व को क्या कहा जाएगा? पूर्व को भी आप मूव कराइए 135 डिग्री, तो इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। क्या बोल देंगे? उत्तर पश्चिम बोल देंगे। ठीक है, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यदि दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाता है, किसको? दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाता है, तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है। ठीक, दोनों बात हो गई। दोनों बात पे हम बना लेते हैं। तो दक्षिण पूर्व का मतलब है ये, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा गया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो है वो 45 डिग्री जा रहा है। कितना जा रहा है? 45 डिग्री जा रहा है। और उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम की डायरेक्शन कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम की डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन हुई। यहाँ उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जा रहा है, यानी कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव कर रहा है। कितना? 45 डिग्री मूव कर रहा है। तो कौन सी दिशा उत्तर कहलाएगी? तो उत्तर कहलाने का मतलब, यहाँ कहलाने का मतलब है कि 45 डिग्री पीछे से आ जाओ, तो यहाँ उत्तर पूर्व दिशा कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? उत्तर पूर्व दिशा कहलाएगी। ठीक है, तो 16th हो गया। अब हम 15th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, 15th बोल रहा हूँ मैं, 17th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा, यानी इस डायरेक्शन को ये कहा जाता है, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व कहा जाता है। तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण बोला जाए, यानी दक्षिण पश्चिम को दक्षिण बोला जाए, दक्षिण पश्चिम को
दक्षिण बोल दिया जाए, ठीक है। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, और साथ ही साथ एक इन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा गया, यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कह रहे हैं, ये दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कह रहे हैं, यानी फिर से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री आए। और उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जा रहा है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जा रहा है, यानी कि 45 डिग्री यहाँ भी मूव कर गए। तो उत्तर को क्या कहेंगे, तो उत्तर को फिर 45 डिग्री मूव कराओगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो कौन सी दिशा उत्तर कहलाएगी? कौन सी दिशा उत्तर कहलाएगी? तो कहलाने का मतलब यह है कि अच्छा, उत्तर दिशा को क्या कहेंगे, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक घड़ी में 4:45 हो रहे हैं, ठीक है। यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व की ओर हो, मिनट की सुई दक्षिण पूर्व की ओर हो, तो 1:30 बजे, यानी कि 1:30 बजे घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? यानी कि क्या पूछ रहे हैं, 1:30 बजे घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? ठीक, अब हम देखते हैं, जैसे 4:45 की बात है, तो यहाँ से हम बस इतना देखते हैं कि ये 3 बजा रहा है, ये 3 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो आप देखिए, ये 4 है और ये 5 है, तो आपकी घंटे वाली सुई कहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी, क्योंकि 45 मिनट की बात हो रही है। तो 4:45, यानी कि यहाँ आपकी मिनट की सुई यहाँ हो जाएगी 9 पे, 45 मिनट हो रहे हैं यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व में हो। तो आप देखिए, जो पूर्व वाली डायरेक्शन, पश्चिम वाली डायरेक्शन है, पश्चिम को ये कहाँ भेज रहे हैं, दक्षिण पूर्व में भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं, दक्षिण पूर्व में भेज रहे हैं पश्चिम को। तो दक्षिण पूर्व का मतलब ये, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आप मूव करके कहाँ आ रहे हैं, 135 डिग्री आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं, 135 डिग्री आ रहे हैं। तो 1.5 घंटे, यानी 1:30 बजे सुई, घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? 1:30 बजे घंटे की सुई की एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री मूव कर रहे हैं, तो 1:30 बजा लेते हैं भाई। 1:30 बजाने का मतलब यह है कि आप कुछ इस कंडीशन में अगर मैं कहूँ तो मिनट की सुई यहाँ हो गई और आर वाली सुई यहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। कितना जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। वहाँ पे आप पश्चिम को दक्षिण पूर्व कर रहे थे 135 डिग्री, तो 135 डिग्री यहाँ भी तो मूव करेंगे, यानी कि पश्चिम में होगी। किस साइड होगी, पश्चिम में होगी। एक मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 1:30 बजे तो पश्चिम में हो जाएगी, लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10:30। क्या दिया हुआ है, 10:30। तो 10:30 पे भी अगर देखें तो 30 आर की है, घंटे की सुई का पूछ रहे हैं, तो घंटे की सुई का अगर पूछेंगे तो घंटे की सुई पे अगर होगा तो क्या हो जाएगा, घंटे की सुई पे अगर पूछेंगे तो 10:30 हो रहा है, तो 10 का मतलब हो गया 9:10। तो यहाँ से आप यहाँ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन से आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे 135 डिग्री, तो आ जाएंगे दक्षिण में, ठीक है। मेन आपका 1:30 बजे ही देख लीजिए आप, तो पश्चिम में जाएंगे आप, ठीक है। 19th क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 3 बज रहे हैं। फिर से देखिए कि एक घड़ी में कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, ठीक है। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व हो, 3 बजने का मतलब है कि मिनट की सुई यहाँ है 3 पे, सॉरी 12 पे है, मिनट की सुई 12 पे है, यानी उत्तर की दिशा में है।
और उसको उत्तर पूर्व कहा जाता है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मूव करा दिया। तो 10:30 पर घंटे की सुई, 10:30 मतलब कि यहाँ थी घंटे की सुई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर मूव कराया, तो कितना हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। किधर हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। ठीक, 20th क्वेश्चन है, एक लड़का घर से पूर्व की ओर, अपने घर से पूर्व की ओर √2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पूर्व की ओर चलने का मतलब है कि उसने कहीं यहाँ से डिस्टेंस स्टार्ट करी, घर से पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर यहाँ से चलना अगर उसने स्टार्ट किया तो इतना चला, और √2x चल गया। कितना चल गया, √2x चल गए आगे, और तब वह x किलोमीटर उत्तर की ओर तथा x किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर चलता है। ऐसे क्वेश्चंस में, चलिए पहले बता देता हूँ फिर बताता हूँ। पहले उत्तर की ओर x किलोमीटर चला, फिर उत्तर पूर्व की ओर वो कितना चलता है, x किलोमीटर फिर से चलता है। ठीक है, अब वह 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। देखिए उत्तर पूर्व था, तो उत्तर पूर्व से 90 डिग्री अगर मुड़ेगा तो आपका इस कंडीशन में आ जाएगा, किस 90 डिग्री दाएं मुड़ गया वो। ठीक है, और x किलोमीटर चलता है, चल गया यहाँ भी x किलोमीटर, और अपने स्कूल पहुँच जाता है। तो उससे घर की विद्यालय की न्यूनतम दूरी क्या होगी, आप देखिए इस जगह पहुँच गया, तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप देखिए 90 डिग्री आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर यहाँ बन रहा है तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में √2 इधर बन रहा था। ठीक, अब ये वाली जो लाइन गई है इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, तो यहाँ क्या बनेगा, SK² और RK² बनेगा, यानी कि ये डिस्टेंस का स्क्वायर और इस डिस्टेंस का स्क्वायर बनेगा। तो इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर, यानी कि इधर तो x था आपका, क्या है, x है, और इधर क्या है, तो आप देखिए ये √2x है और ये भी √2x है। तो अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2√x² प्लस 2√2x² बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2√2x² बन जाएगा। अब इनका इसका स्क्वायर बनेगा, यानी कि 2 दूनी 4, 8 हो जाएगा, 9x² बन जाएगा यहाँ से, यानी कि डिस्टेंस आ जाएगी 3x। कितनी आ जाएगी, 3x आ जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से अगर समझते हैं, तो एक लड़का पूर्व से जैसे ही यहाँ उत्तर पूर्व आया, उसके बाद की डायरेक्शन देखिए, उत्तर पूर्व आ गया, उसके बाद डायरेक्शन 90 डिग्री उत्तर पूर्व चलने का मतलब, यानी कि आप उसको अपनी पोजीशन में छोड़ दीजिए। किधर मुड़ता है, वह दाहिने मुड़ता है। तो दाहिने मुड़ने का मतलब वो इधर आ गया। कितना चलता है, x किलोमीटर चलता है और इसको अपने स्कूल पहुंच जाता है। ठीक है, दाहिने मुड़ता है, x किलोमीटर चलता है और स्कूल पहुंच जाता है उत्तर पूर्व की ओर चलने के बाद। अब वह कितनी दूर है, ठीक है, तो x तो इधर हो गया उत्तर पूर्व, लेकिन ऊपर देखिए x और x, ये अगर तीनों को मिलाया जाए तो मिला करके हम 3x पहुंच रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं, 3x। कैसे पहुंच रहे हैं, देखिए तब किलोमीटर उत्तर की ओर तथा x किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, तो इनको मिला करके, या आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक बच्चा अपने पिताजी को ढूंढ रहा है। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ आपको, तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, या चलिए देख लेते हैं, छोड़िए। एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है। वह दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर पूर्व की दिशा में चलता है। वह दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर पूर्व की दिशा में चलता है। ठीक है, पूर्व में दिशा में चल करके फिर इतना घूम जा रहा है।
दाएं मुड़ने से पहले हाँ ठीक, पुनः दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चलता है और 20 मीटर चलता है तो दाएं मुड़ गया फिर से, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा था तो जस्ट अपोजिट होगा, 20 मीटर चलता है। अपने पुनः दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चलता है, अपने पिता को ढूंढते हुए वह चाचा के घर पहुंच जाता है, जो इस बिंदु से, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक बच्चा अपने पिताजी को ढूंढ रहा है, वह दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चलता है, अपने पापा को ढूंढते हुए वह चाचा के घर पहुंच जाता है। इस बिंदु से वह 30 मीटर 30 मीटर दूर है, परंतु वह वहाँ भी नहीं मिलते हैं। तो 30 मीटर यहाँ दूर थे, यहाँ भी नहीं मिले। अब क्या होगा, यहाँ से वह 100 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो 100 मीटर उत्तर की ओर 20 मीटर था, तो इधर 80 मीटर उत्तर की ओर जाएगा। ठीक है, उत्तर की ओर जाता है, जहाँ एक गली में उसके पिताजी मिलते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु से पिता के स्थान के बीच की दूरी, तो आप देखिए ये दूरी बनी, और ये 30 है तो ये 60 बनेगा, और इधर ये 80 बनेगा। कितना बनेगा, 80। तो अंडर रूट में 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर यानी 6400 प्लस 3600 मिला के 100 का स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, 100 का स्क्वायर यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 100 मीटर। कितनी दूरी पे है, 100 मीटर पे है। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त होती है, और धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।